विमान हादसे में इस विमान में जितने भी लोग सवार थे सभी 5 लोगों की जान चली गई है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का भी दुखद निधन हो गया है। पायलट को पायलट उन दोनों की भी जान चली गई है यहाँ पर, और अजित पवार के साथ 2 और सहयोगी उनके बैठे हुए थे जो उनकी भी जान यहाँ पर नहीं बच पाई है। लेकिन ये तस्वीरें ताबिश वाजपेयी सर, मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी, आप भी ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, चार्टर्ड फ्लाइट से वो जा रहे थे अजित पवार बारामती के लिए, तो यहाँ पर विस्फोट की बात जब सामने आ रही है लैंडिंग के वक्त, तो ये बात स्वाभाविक है कि अगर विमान नीचे गिरा है, टकराया है अचानक से, तो वो विस्फोट उसमें होगा? डिपेंड करता है मैडम, अगर वो कंक्रीट पे लैंड करेगा और टायर पे लैंड करेगा तो हो सकता है विस्फोट ना हो, अगर वो एंगल पे अटैक करेगा तो वाजपेयी जी 1 मिनट आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। अब देखिए, ये जो दुर्घटना हुई है इसके बाद जिसको भी जानकारी मिल रही है वो बहुत भावुक है। ये आप देख रहे हैं एनसीपी के नेता हैं जो बहुत भावुक हैं इस जानकारी मिलने के बाद के अजित पवार की यहाँ पर जो है वो जान चली गई है। लोहा का अंधार से विधायक हैं और इनको जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि अजित पवार अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में, इस विमान दुर्घटना में उनकी जान चली गई है, तो विधायक जो है वो अपने भावनाओं को नहीं रोक पाए और भावुक हो गए। वाजपेयी जी, आपके पास हम आएंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए, लेकिन ये तस्वीरें बहुत भावुक करने वाली। तो निश्चित तौर पर ये ऐसी घड़ी है जिसने सबको यहाँ पर गमगीन कर दिया है। न सिर्फ उनके पार्टी परिवार के लोग अजित पवार के इस वक्त दुखी हैं, बल्कि तमाम नेताओं की हम प्रतिक्रिया आपको दिखा रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भले ही आपकी दूसरी पार्टी रही हो, वो राजनीतिक तौर पर विरोधी रही हो, लेकिन इस बात से बहुत गमगीन है कि अजित पवार की इस दुर्घटना में यहाँ पर जान चली गई है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख जो कि बहुत दुखी नजर आ रहा है। और इस वक्त चाहे अजित पवार तो अजित पवार, जिन्हें सभी अजित दादा कहते थे, जो चश्मदीद थे, अभी उन्हें भी आपने यहाँ पर सुना होगा जहाँ पर ये हादसा हुआ, वो भी ये कह रहे थे कि हमें पता नहीं था कि अजित दादा इस प्लेन में सवार हैं और हमारे लिए बहुत ही दुखद खबर है। तो ज़मीन से जुड़े हुए नेता यहाँ पर वो कहे जाते थे। जितेंद्र हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए लगातार, किस तरह से अजित दादा उन्हें यहाँ पर कहा जाता था और संगठन पर अच्छी पकड़ अजित पवार की हमेशा से मानी जाती थी और यही वजह थी कि वो ज़मीन से जुड़े नेता कहे जाते थे। जितेंद्र, तो जितेंद्र से हम यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर। निश्चित तौर पर अदिति, ये ऐसी दुर्घटना हुई है जिसने सबको यहाँ पर हैरान कर दिया है और बहुत दुखी भी कर दिया है। जो तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं बहुत हृदय विदारक हैं। पूरी तरह से विमान तहस नहस हो गया इस हादसे में और 5 लोगों की जान चली गई है, जिसमें अजित पवार का भी यहाँ पर निधन हो गया। ये अनिल देशमुख की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो बहुत भावुक थे, पूर्व गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र के, और जब ये मीडिया से बात ये कर रहे थे उस वक्त अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए, बहुत भावुक हो गए और बोलते बोलते अपनी बात रखते रखते वहाँ पर रो पड़े अनिल देशमुख। तो ये बहुत मुश्किल वक्त है तमाम लोगों के लिए जो अजित पवार को जानते हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है, उनसे जुड़े रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं अनिल देशमुख। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आपने देखा कि वो अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए यहाँ पर, और इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बारामती जाएंगे। अपना सभी कार्यक्रम जो है एकनाथ शिंदे ने वो रद्द कर दिए इस वक्त और सभी अब बारामती पहुंच रहे हैं। उधर उनका जो परिवार जो है वो भी चार्टर्ड फ्लाइट से पुणे के लिए रवाना हुआ है। सुप्रिया सुले जिसमें मौजूद है, अजित पवार की बहन, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी उसमें मौजूद है और एयरपोर्ट के लिए परिवार दिल्ली से निकल चुका है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, महाराष्ट्र की राजनीति में एकदम से हलचल इस वक्त पैदा हो गई, एक बहुत ही शॉकिंग खबर ये सबके लिए आई है। क्या कुछ इस वक्त प्रतिक्रियाएं जो है एक के बाद एक सामने आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब बारामती के लिए निकल रहे हैं?
जी हाँ, देखिए, महाराष्ट्र के तमाम बड़े राजनेताओं ने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है। महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनावों का कैंपेन चल रहा है। अगले हफ्ते महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव होने थे और देवेंद्र फडणवीस ने भी आज से ही अपने कैंपेन की शुरुआत की थी। इसके अलावा खुद अजीत पवार कैंपेनिंग के लिए ही निकले थे, क्योंकि महानगर पालिका चुनाव में उनकी पार्टी की बड़ी हार हुई थी। उसके बाद उन्होंने रणनीति बनाई थी कि हम शरद पवार की पार्टी के साथ में हाथ मिलाकर लड़ेंगे, और दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन करके इस चुनाव को लड़ने का फैसला किया था। इसके बाद में अचानक आज ये खबर आती है कि उनका निधन हो गया। अजीत पवार के बारे में मैं बता दूं कि अजीत पवार एक जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी अच्छी पैठ थी और लोगों के साथ उनके संपर्क का तरीका ये था कि जहां पर भी वो रहते थे, चाहे बारामती में रहते थे या मुंबई में रहते थे, तो सुबह से आप रुकेगा, पुणे ग्रामीण के पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति थी। सर, आप अगर बता पाए हमें कि क्या वहां पर हुआ था और आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है इस हादसे को लेकर। नमस्कार, ये हादसा सुबह 8:45-50 के बीच में हुआ है और लैंडिंग के टाइम हुआ है इमीडिएटली पहले। तो ये प्लेन क्रैश होने के बाद डेबरी में से अभी तक हमें जो 3 बॉडीज मिली थी, तो उनको हमने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। उनका आइडेंटिटी कंफर्मेशन चल रहा है, फैमिली मेंबर्स आर रीचिंग देयर। तो जैसे ही वो कंफर्मेशन आइडेंटिटी होता है हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू। सर, क्या जो तस्वीरें आपने देखी सर, ये ज्यादातर बर्न इंजरीज है, इसमें ज्यादातर जलने की स्थिति में रही है जो शव है? जी 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 सर, इस वक्त क्या स्थिति, क्या अभी भी शवों को निकालना बाकी है यहाँ से? देखिए, डेबरी में से अभी तक जो निकाला है, बाकी एक्सपर्ट टीम वहां पे पहुंच चुकी है, वो वहां की जांच कर रही है। आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू। देख रहे थे कि अभी भी धुआं निकल रहा है, तो क्या अभी भी इस विमान से धुआं निकल रहा है? जी, वहां पे अभी तक फायर ब्रिगेड और बाकी की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन देयर आर सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ द क्रैश। सला विल नॉट स्टे, तो एक्सपर्ट टीम विल कमेंट अपॉन दैट। थैंक यू। सुदीप जी, ग्राउंड जीरो पर अभी क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है, अगर इसको लेकर आप कोई अपडेट यहाँ पर दे पाए, वहां पर किस किस की मौजूदगी है फिलहाल? एक्सपर्ट टीम ने जांच शुरू किया है, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा जैसे ही उस जांच में कुछ निष्पन्न हमारे सामने आएगा। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर एसपी ग्रामीण सुदीप सिंह गिल यहाँ पर जुड़े थे। उन्होंने कहा कि 3 शव जो हैं उन्हें डेबरी से निकाला गया है, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डीजीसीए की टीम जो है वो भी अब घटनास्थल पर पहुंच रही है, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की यहाँ पर जान चली गई है। ऐसे में ये हादसा आखिर कैसे हुआ, ये सवाल जरूर खड़ा होगा। इसकी जांच जरूर यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की उड़ान से पहले तमाम जो प्रोटोकॉल है उनका पालन किया जाता है। विमान की तकनीकी जांच की जाती है, विमान कितना सुरक्षित है, पूरा सैनिटाइज उसे किया जाता है। तो क्या इन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया था? क्या कोई तकनीक की खराबी है जिसके चलते ये हादसा हुआ? ये सारे सवालों के जवाब अभी आने बाकी है। बिल्कुल बड़े सवाल है यहाँ पर, जो अब जिनके जवाब देखिए जब जांच होगी यहाँ पर आगे तब पता चलेगा। इस बीच बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती के लिए रवाना यहाँ पर हो रहे हैं। तो जैसे जानकारी इस बात की यहाँ पर सामने आई कि विमान हादसा हुआ है, उसमें अजित पवार की जान चली गई है, तमाम बड़े नेता अब बारामती का रुख कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि एकनाथ शिंदे बारामती जाएंगे। अब गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी जानकारी आ रही है कि वो भी बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां पर वो पहुंचेंगे जहां पर ये हादसा हुआ है और इन शवों को जिस अस्पताल में रखा गया है। तो ये दुर्घटना, साल से बड़ी दुर्घटना यहाँ पर। महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री जो दुख जाहिर कर रहे थे इस हादसे पर और बता रहे थे कि उनके घनिष्ठ मित्र रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार और दुखी हैं इस घटना से। अखिलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी बताइए, खबर ये भी आ रही है कि गृह मंत्री भी रवाना हो रहे हैं अब यहाँ से बारामती के लिए। अमित शाह के रवाना होने की खबर आई है। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह बारामती जा रहे हैं, क्योंकि जो
दुखद हवाई दुर्घटना में उनका निधन हुआ है और उसके बाद से पूरे राजनीतिक जगत में इसको लेकर के शोक है। और साथ ही जिस तरह से बीजेपी के एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल थे वो महाराष्ट्र में और उनके गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा भी थे महायुति के, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर जाना और एक बड़ा संदेश भी देगा कि किस तरह से अजीत पवार को लेकर के जो उनका महत्व है महाराष्ट्र की राजनीति में और साथ ही सरकार के स्थायित्व को लेकर उसकी ओर भी ये दिखाता है। और आपको बताऊं कि अजित पवार को साथ में लाने का जो फैसला था, अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांचं म्हणणं होतं की कॅबिनेटला पूर्ण तयारी करून येणारे ते मंत्री होते। राज्याच्या प्रश्नांचा त्यांना अभ्यास, विशेषतः पाटबंधारे, पाणी या संदर्भात त्यांचा अभ्यास पक्का होता। शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांचं काम राहील। पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया ताबिश सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, श्री अजित पवार जी वॉज अ लीडर ऑफ द पीपल, जनता के नेता थे, उनका जमीनी तौर पर बहुत ही मजबूत उनका कनेक्ट था, ये उन्होंने लिखा है। और ही वॉज वाइडली रेस्पेक्टेड एज अ हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी एट द फोर फ्रंट ऑफ सर्विंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। जनता की सेवा के लिए किस तरह से वो लगातार कठिन मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, ये यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लिखा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इस बेवक्त उनका जो निधन हुआ है ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शॉकिंग है। और उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ पर सांत्वना अपनी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और एक के बाद एक तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जाहिर किया है। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए, वो प्रेस से बात करने आए थे, अजित दादा वो बोले, उसके बाद वो रो पड़े। तो इस वक्त वो लोग जिन्होंने अजित पवार के साथ बहुत सालों तक, दशकों तक काम किया है, वो बहुत भावुक है। और ये वो प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने अजित पवार को श्रद्धांजलि दी है और उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता यहाँ पर बताया है और कहा है कि अपने कठोर परिश्रम से उन्होंने लोगों के बीच में जगह बनाई और ग्रास रूट पर वो हमेशा काम करते थे। संगठन को उन्होंने मजबूत किया है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लेवल कनेक्ट था उनका, ये प्रधानमंत्री यहाँ पर कह रहे हैं। और हर तरफ उनकी जो लगन था, परिश्रम था, उसको सम्मान मिलता था। और उनके पूरे परिवार के लिए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर गहरा शोक जाहिर किया है और कहा है कि ये जो एक बेवक्त जिसे कहा जाएगा 66 साल अजित पवार की उम्र थी यहाँ पर और काफ़ी स्वस्थ, काफ़ी फिट वो नज़र आते थे। ऐसे में जो निधन हुआ है, ये बेवक्त उनका जो निधन हुआ है, इसको लेकर अब सभी दुख अपना जाहिर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है और उनके परिवार के लिए यहाँ पर सांत्वना अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट। ओह माय गॉड, दैट्स हॉरिबल, दिस इज सच अ हॉरिबल न्यूज़ एंड आई एम सो सॉरी कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं, मतलब देयर इज़ नॉट इनफ वर्ड टू से कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा वो अलाइन करके आई विल गिव अ स्टेटमेंट।